नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना, 76 दिनों की बड़ी राहत। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर कर चुके हैं और सामान्य रूप से फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन आने वाले 76 दिन आप सभी को एक बड़ी राहत भी मिलने जा रही है शनि जन्य कष्टों से। आप सभी को सबसे ज़्यादा डर जिस ग्रह से लगता है वो हैं शनिदेव। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली हो, ये सुनते ही मन में एक घबराहट सी शुरू हो जाती है। पता नहीं किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पता नहीं किस तरह के कष्ट झेलने में पड़ेंगे। इस तरह की चिंताएं मन में आने लगती हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गतिमान रहते हैं। इसलिए 7.5 हो या ढैया हो, ऐसा लगता है कि कब ये समय पूरा होगा। व्यक्ति शनिजन्य कष्टों से इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि उसे ये लगता है कि कब और कैसे इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आने वाले 76 दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अंश बल का निर्धारण 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच किया गया है, और जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है तो वो मृत अवस्था में होता है और कोई भी फल देने की स्थिति में नहीं होता। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का समय बाल्यावस्था का होता है, और जब किसी भी ग्रह का अंश बल 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच होता है, यानी जब वो बाल्यावस्था में गोचर कर रहा होता है, तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता। शनि के साथ ऐसा ही होने जा रहा है। 5 दिसंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा और 20 फरवरी को 6 डिग्री होगा। तो ये वो समय होगा जब आपको शनि जन्य कष्टों से राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जो शनि को पसंद ना हो, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जब शनि अपना फल देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर शनि के न्याय के लिए भी तैयार रहिएगा। शनि को आलस्य, झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। शनि चाहते हैं कि आप गरीबों की, नीडी पर्सन्स की हेल्प करें और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को इन 76 दिनों में किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये 5 दिसंबर की एक गोचर कुंडली है और इसमें शनि का अंश बल आप देखिए 0 डिग्री है। 12वें भाव में शनि लिखा हुआ है और ये मेष लग्न की कुंडली है और शनि का अब अंश बल है 0 डिग्री, यानी इस समय शनि मृत अवस्था में है। अब इसके बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा और फिर 6 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक शनि का अंश बल ये रहेगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद
शनि का अंश बल 7 डिग्रीज होगा। तो उस समय बाल्यावस्था से शनि बाहर आ जाएंगे और अपना फल देने की स्थिति में होंगे। ये 5 दिसंबर की कुंडली है। अब मैं आपको 20 फरवरी की भी कुंडली दिखा देता हूँ। देखिए, ये 20 फरवरी की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखिए शनिदेव का अंश बल कितना है। यहाँ पर आप देखिए नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि का अंश बल है 6 डिग्री। शनि के ऊपर 06 लिखा हुआ है। तो 20 फरवरी को शनि का अंश बल 6 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिसंबर से और 20 फरवरी के बीच के जो 76 डेज़ हैं, इसमें शनि बाल्यावस्था में रहेंगे और अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। इसके बाद शनि का अंश बल बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे और फल देने की उनकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। आइए अब समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या फल मिलेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में है। 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे यानी 8वें भाव का भी फल दे रहे थे। आपकी गोचर कुंडली में शनि 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर, 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर और 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया प्रभावी थी और शनि की ढैया के चलते आपके जीवन में जो समस्याएं आईं, जिन कष्टों को झेलना पड़ा, आपके जीवन में जो बड़े बड़े अप डाउन्स देखने को मिले, उनको अभी तक आप भूल नहीं पाए होंगे। क्योंकि भले ही शनि की ढैया मार्च 25 में समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद 18 मई तक शनि राहु का पिशाच योग बन गया। 18 मई से 28 जुलाई तक काल सर्प दोष बना और उसी दौरान शनि महाराज वक्री हो गए और वक्री होने के बाद एक बार फिर से 8वें भाव का फल देना शुरू कर दिया। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ढैया समाप्त होने के बाद भी आपके लिए समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में एक भाव पीछे 8वें भाव का भी फल दे रहे थे। लेकिन अब आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। काफ़ी लंबे समय से आप ये सुन रहे थे कि ढैया समाप्त होगी तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 28 नवंबर 2025 वो तारीख है जहाँ से शनि महाराज वक्री हो चुके हैं और अब 8वें भाव के जो फल आपको मिल रहे थे, 8वें भाव से संबंधित जो कष्ट आपको मिल रहे थे, उन कष्टों से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये समझें। देखिए, शनि आपके लिए, कर्क राशि के लिए कारक नहीं है। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के शत्रु हैं
और कोई ग्रह अगर वो लग्नेश का शत्रु है और वक्री हो जाता है तो और अधिक कष्ट प्रदान करता है और अधिक परेशानियां उत्पन्न करता है। शनि कर्म के कारक होते हैं और आपके कार्यों में लगातार रुकावट की स्थिति बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। आपको आपके कर्म क्षेत्र से जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। बेनिफिट चाहिए था, लाभ चाहिए था, लेकिन लॉस की स्थिति बन रही है। लगातार मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको ये लग रहा था कि आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्थितियाँ ज्यों की त्यों रह गईं। आपके कार्य अधूरे रह गए, आपके कार्यों में बाधाएं ज्यों की त्यों रहीं। तो ये सब समस्याएं जो लगातार आपके जीवन में चली आ रही थीं, अब आप देखिएगा कि 28 नवंबर के बाद से और आने वाले 76 दिनों तक शनि का जो नेगेटिव फल आपको मिल रहा था वो समाप्त होगा। आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही थी वो समाप्त होगी। जो आपका एक्सपेक्टेशन था, जो आपकी अपेक्षा थी, उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आत्मविश्वास में कमी आई, मन में चिंताएं बढ़ीं। कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, आर्थिक संकट के कारण जो हताशा, निराशा और डिप्रेशन की स्थितियां बनी, अब वो भी समाप्त होंगी और मन आपका शांत रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा तो सफलता भी मिलेगी। 11वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम का होता है। आपकी मेहनत के प्रतिफल के रूप में जो धन आपको मिलना चाहिए वो 11वें भाव से देखा जाता है। अब पैसे से रिलेटेड जो समस्याएं थीं लगातार बनी हुई आपके जीवन में, आपने मेहनत तो भरपूर किया, क्योंकि तीसरे भाव से शनि का संबंध है, तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रही। शनि परिश्रम बहुत कराते हैं और तीसरे भाव से अगर शनि का संबंध बन जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करा देते हैं, लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पाई। धन संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हुई थी, अब देखिएगा आपको उनसे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। घर परिवार में जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 11वां और तीसरा भाव ये दोनों ही आपके फ्रेंड्स को दर्शाता है, आपके मित्रों को दर्शाता है, आपके भाई बहनों को, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन, इनको दर्शाता है। शनि के वक्री अवस्था में हो सकता है कि कर्क राशि के जातकों के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ जातकों के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग या धन हानि की स्थिति भी बनी होगी। किसी ने आपसे पैसा मांगा, आपने पैसा दे दिया, फिर वो पैसा आपको वापस नहीं मिला होगा। आपने बहुत प्रयास किया होगा लेकिन असफलता मिली होगी। चूँकि छठा भाव है कर्ज का और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं रहीं।
चूँकि भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं तो भाग्य का भी जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। शनि रोगों के कारक होते हैं, वक्री अवस्था में अष्टम का फल दे रहे तो आपका स्वास्थ्य तो खराब हुआ ही होगा। हो सकता है कि आपके पिता का भी स्वास्थ्य खराब हुआ हो, और या फिर पिता का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था, भाई बहनों का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था, मित्रों का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था, वो सहयोग आपको नहीं मिल पाया होगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। अब आपको कर्म करना है, परिश्रम करना है, अपने पराक्रम पुरुषार्थ पर भरोसा करना है, और भले ही आप मेहनत कर कर के थक गए हों, अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हों, आत्मविश्वास में कमी आई हो, लेकिन अब फिर से आप प्रयास करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो उसके रिज़ल्ट भी आना शुरू होंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। क्योंकि अभी तक क्या था, शनि महाराज ने आपको पकड़ रखा था, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। अब शनि ने आपको छोड़ दिया है, अब आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, जो एक अच्छी स्थिति बनेगी 5 दिसंबर से, अभी जो स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और लग्न में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। हालांकि 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में आ जाएंगे, और जब 12वें भाव में आएंगे तो 12वें भाव के भी शुभ फल आपको मिलना शुरू होंगे, क्योंकि गुरु तो अत्यंत शुभ ग्रह हैं और 12वां भाव क्या है, खर्चों का है। तो अब आपके फालतू के खर्चों में कमी आएगी। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन भी गुरु ही आपको देंगे, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश होकर के 12वें भाव में जब गोचर करेंगे तो विदेशों से धन प्राप्त होगा, विदेश संबंधी कार्यों से धन प्राप्त होगा, विदेशी व्यापार से धन प्राप्त होगा, क्योंकि शनि भी आपके अनुकूल हो चुके हैं और सप्तम के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। सप्तम भाव आपके विवाह और दाम्पत्य सुखों को भी दर्शाता है, और जिन जातकों के विवाह में किसी तरह का विलंब हो रहा था, कोशिश तो बहुत कर रहे थे लेकिन रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा था, अब आप देखिएगा कि रिश्ते भी आएंगे और रिश्ते भी फाइनल होंगे। स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें भी सुधार होगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, और पार्टनरशिप में अगर अभी तक लाभ नहीं हो रहा था या पार्टनरशिप में आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे थे, तो रिश्तों में भी सुधार होगा और अब आपके पार्टनरशिप से आपको अच्छे लाभ मिलने शुरू होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी जो समस्याएं बनी हुई थीं, वो समस्याएं सॉर्ट आउट होनी शुरू होंगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस समय आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, और शनि महाराज गुरु की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा, और आपके जीवन में जो विघ्न बाधा रुकावट की स्थितियां बनी हुई थीं, वो अभी समाप्त होंगी। बस थोड़ा सा उपाय आप करते रहिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाइएगा, दुग्ध
काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और शनि के लिए शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, छाया दान करें और सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि अन्न दान करें, गरीबों की मदद करें। अगर आप कर सकते हैं तो शनि मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाकर के अपनी क्षमता के अनुसार आटा, चावल, काली उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, इन चीज़ों का दान करें तो इससे आपको शनि और भी अच्छा फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो इस तरह के लाभ कर्क राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग स्थिति में है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में किस ग्रह के गोचर के कारण समस्याएं हैं और उसका ज्योतिषी समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।